नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान सीईटी का दूसरे दिन का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें आपके मैथ के 6 क्वेश्चन थे, उनको देखते हैं, अपने आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिक के साथ, बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हो सकते थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इनकम वाला क्वेश्चन आया था, एक इनकम वाला। इनकम का रेशो दिया था 7:4, 7 और 4। एक्सपेंडिचर का रेशो था आपका 2:1 और सेविंग्स थी हर एक की 10,000, इसकी भी 10,000 और इसकी भी 10,000। तो देखिए जैसे डाटा दिया है उसको ऐसे लिख लीजिए, पहला रेशो, दूसरा रेशो और सेविंग। इनकम का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो, उसके बाद सेविंग का, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। और हमारे पास इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो डाटा, इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, जो डाटा दिया हो वो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, लाइन में इनकम का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो और सेविंग। अब क्या करना है इसमें? अब आप ऐसे क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, इसको इससे मल्टीप्लाई 7 एकम 7। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,000। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 20,000। ठीक है, ये 4 वैल्यू आई इस सारे सिनेरियो से, 4 वैल्यू आई, 2 वैल्यू ये, 2 वैल्यू ऊपर, 2 वैल्यू नीचे। अब इनको माइनस कर दो, 8 में 7 गया 1 और 20,000 में से 10,000 गया 10,000, माइनस करके ये आ गया। ठीक है, इधर अपना आ गया, इधर इसका अपना। अब 1 किसके बराबर आया? 1 और 2 वैल्यू आई हमारे पास, 1 और 10,000, तो 1 इज इक्वल टू 10,000 के बराबर। ठीक है, सारे से ये 2 वैल्यू मिली, एक वैल्यू उधर से, एक वैल्यू इधर से, तो 1 को लिख दिया 10,000। अब निकालना किसकी है? डुल की, मतलब ये था डुल, ये डुल की वैल्यू पहले वाले की और ये दूसरे वाले की, हुसैन की। तो डुल का एक्सपेंडिचर निकालना है। ये डुल का पहले इनकम निकाल दो, डुल की, एक्सपेंडिचर बाद में आएगी। ठीक है, तो डुल की इनकम कितनी होगी? 7 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 की वैल्यू है तो 7 की वैल्यू 70,000, 7 की वैल्यू 70,000। तो डुल की इनकम जो आई वो है 70,000, लेकिन इनकम तो हमें निकालनी ही नहीं है। ठीक है ना, इनकम नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर चाहिए। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला, सेविंग सबकी दोनों की 10,000 दी है, इनकम कितनी है? 70,000 माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इसका निकालना है, एक्सपेंडिचर को 70,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे 60,000। ठीक है, अगर इनकम पूछे, वैसे ज़्यादातर इनकम ही पूछते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सपेंडिचर पूछ लिया, तो इनकम पूछे तो एक्सपेंडिचर निकाल दो। तो ये इनकम निकालने का फॉर्मूला है आपका, इनकम निकालने का बहुत अच्छा सिनेरियो है आपका। ठीक है ना, 70,000। तो जो दिया 3 रेशो दिए हैं उनको लिखो, उनकी वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, और उस वैल्यू को ऐसे लिख लिया। और इनकम अगर इसकी निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई, इनकम अगर इसकी निकालनी है तो 4 की 40,000। ठीक है, तो ये आपकी बेस्ट ट्रिक है इनकम एक्सपेंडिचर के लिए। सीधा वैल्यू जो दिया है वहीं से लिखो, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो गिवन है वो ही लिखो, उन्हीं से ही हम वैल्यू निकाल देंगे। कोई फॉर्मूला, कोई कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला तो एक लगाना ही पड़ेगा। कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला था उसमें। तो जिन्होंने कल वाले क्वेश्चन किए हैं लगभग बिल्कुल सेम, एक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। ये देखो, एक वस्तु को इतने में बेच दिया, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस इतने में खरीदा, कितने % लॉस पे उसको सेल किया? 25% लॉस। 25 लॉस का मतलब 25% लॉस का मतलब ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई इसके बराबर। तो x कितना है? 69.60
0.75, तो 69.6 0.75, एक जीरो हटा दी। अब 69 ये और इंटू 10, ठीक है, एक ही बात है यहाँ से। तो कितने पे जाएगा ये? 5 पे 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, ठीक है। अब ये 3 पे जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, बस आगे नहीं जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4 6 4 बटे 5, तो 5 नेम 45, 1 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो इतने में ख़रीदा उसने। 92.8 में उसने ख़रीदा और 69 में बेचा, तो 25% लॉस उसको हुआ, ठीक है। तो कल भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट चेंज थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो दूसरे दिन वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं, ठीक है ना। उनकी मेंटलिटी उसी पेपर के हिसाब से सेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बैट्समैन वाला क्वेश्चन आया था, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है। बैट्समैन वाला क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, 90 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है और क्या 3 दिया हुआ है, 3 वैल्यू दी है। सिर्फ इससे डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, आप एवरेज की वैल्यू निकाल सकते हो। बैट्समैन ने 17 इनिंग में इतना स्कोर किया, 17 इनिंग में इतना स्कोर किया, तो उसका एवरेज 3 से बढ़ गया। करना क्या है, छोटे छोटे हैं जो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और बड़े में से माइनस कर दो, तो कितना आंसर आएगा? 17 3 51 और ये आ जाएगा 39। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये एवरेज ही आया, पूछा भी एवरेज है, लेकिन ये पहले वाला एवरेज है। इसने क्या पूछा? दूसरे वाला एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, ठीक है। अगर बिफोर एवरेज बोल ले, बिफोर 17 इनिंग बोल ले, तो ये आंसर आफ्टर 17 इनिंग। तो इसमें पुराना एवरेज ये है, एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ? 3 से, दोबारा ये 3 ऐड कर दो, 42 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये पुराना एवरेज। अगर नया एवरेज पूछा है तो 42, और नया एवरेज ही इस क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछता है। तो तीनों वैल्यू लिख लो, छोटी छोटी को मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से माइनस कर दो, जो आंसर आया उसमें दोबारा फिर 3 ऐड करो, क्योंकि 3 से इंक्रीज हो रहा है एवरेज। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आपके ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन थे, डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलते हैं आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई का। कल भी एसआई का फॉर्मूला आया था, सीआई तो आया ही नहीं अब तक। PRT/100, 600 रुपये को उसने 2 साल के लिए उधार दिए, ठीक है। एक बंदे ने ए ने बी को उधार दिए और ए ने सी को भी उधार दिए, ठीक है। ए ने सी को कितने उधार दिए? 200 रुपये 4 साल के लिए। तो 2 एसआई है यहाँ से। एक को इसने इस कंडीशन पे पैसे दिए, एक को इसने इस कंडीशन पे। अब दोनों से वो कितना ब्याज प्राप्त करेगा, कितना एसआई प्राप्त करेगा? वो है टोटल 100 दोनों से वो प्राप्त करेगा। तो दोनों के एसआई जोड़ दो, ठीक है। दोनों के एसआई जोड़ के 100 आया। यहाँ आपका ये कैंसिल, ये कितना है? 12R + 8R, 100 = 20R। R की वैल्यू आई 5, तो 5% इंटरेस्ट पे उसने ब्याज दिया। तो ये भी बिल्कुल कल वाला क्वेश्चन एसआई का फॉर्मूला लगा, ठीक है ना। तो 5% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही क्यूब वाला क्वेश्चन आया जो कल आया था, क्यूबॉइड वाला। इसमें क्यूबॉइड भी और क्यूब भी है। देखिए इसमें दिया क्या है, एक क्यूब है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है पहले, ठीक है। एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है 8 6 और
4। मान लो ये है आपका रेक्टेंगल बॉक्स जिसकी लेंथ 8, 6 और 4 दी है। अब इतने बॉक्सेस, एक बहुत बड़ा कमरा है। हाउ मैनी बॉक्सेस इन ए क्यूब। अब दूसरा दे दिया इसने क्यूब, दूसरा दे दिया इसने क्यूब, ये दे दिया क्यूब। तो कितने बॉक्सेस, और इसमें ये दे दिया, इसका वॉल्यूम गिवन है 6144। इसका वॉल्यूम क्या होगा छोटे बॉक्स का? 8 गुणा 6 गुणा 4, 192। ठीक है, इसका छोटे बॉक्स का वॉल्यूम 192 है और इसका बड़े क्यूब का, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड और ये क्यूब। ठीक है, तो इसमें कितने जो हैं, कितने बॉक्सेस फिट हो सकते हैं इसमें? इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें फिट होंगे। तो वॉल्यूम का हिसाब है, तो वॉल्यूम के हिसाब से इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने पे जाएगा? 8, 56, 5, 8, 6, 48, 68, 64। ठीक है, 24 पे ये डायरेक्ट चला जाएगा, 24 3 72 और 24 दूनी 48। तो 32 बॉक्सेस इसके अंदर आ सकते हैं टोटल। हालांकि ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, तो 32 बॉक्सेस इसके अंदर टोटल आ सकते हैं। इसका वॉल्यूम निकाल लिया और उसका वॉल्यूम आपका निकाल लिया, तो इसमें कमरे में 32 छोटे छोटे ये बॉक्सेस आ सकते हैं क्यूब में। आगे सिलेंडर वाला क्वेश्चन। देखिए, सिलेंडर वाला क्वेश्चन कल बताया था कि सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। एक कोइन है, कोइन किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसका डायमीटर जो है 2.5 गिवन है और इसकी थिकनेस जो है 0.2। एक सिलेंडर है आपका, एक आपका क्या है? सिलेंडर। तो ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। इसका जो डायमीटर है आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है इसकी 10 दी है। ठीक है, अब बोला क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके ये बनाया जाए। ठीक है, एक सिलेंडर बनाया जाए, बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा करके उसको मेल्ट करके एक सिलेंड्रिकल शेप में एक बड़ा कॉइन बनाया गया। कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले तो इसकी रेडियस लिख लो सही से। तो रेडियस क्या होगी ये? ठीक है, 25/20, 5 25, 5 चौके 20, तो इसकी रेडियस आई। इसकी हाइट भी सही से लिख लो, 2/10, 1/5, 1/5, 5/4, इसकी 5/2 आई इसकी रेडियस, और ये 10। तो वॉल्यूम ही तो डिपेंड करेगा, जितना वॉल्यूम इसका है, कितना वॉल्यूम लेके एक सिलेंडर बनाया गया। ठीक है, वॉल्यूम ही तो होगा उसका। तो कितनी, मतलब कितना एरिया में उसका वॉल्यूम है, कितने स्पेस में है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो और इसका वॉल्यूम निकाल लो, दोनों ही सिलेंडर हैं। फॉर्मूला लगेगा सेम, πr²h, πr²h। कल हमने करवाया भी था πr²h। सिलेंड्रिकल का क्वेश्चन आ सकता है। तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी? 5/4 का स्केयर इंटू h, 1/5, और इसका वॉल्यूम 22/7 इंटू r का स्केयर, 5/2 का स्केयर इंटू h। तो इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, 5/4 का स्केयर इंटू 1/5। तो 22/7 से 22/7, 5 के स्केयर से 5 का स्केयर कैंसिल, ऊपर था 10, नीचे था 1/5, 1/5 ऊपर जाके 5/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा आपका
ये बच गया ना 1 बाय ये और 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/4 डिवाइड बाई 1/16 आ गया इंटू 50, तो 1/4 1/16 नीचे था, ऊपर जाके 16/1, तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो 200 कोइन जो है आपका सही आंसर है। 200 कोइन लेंगे, उसको मेल्ट करेंगे, उसके वॉल्यूम को मेल्ट करेंगे, तब इतने वॉल्यूम का आपका सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन आए थे आपके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।